नाम सुन के क्या लगता है आपको? प्यार का एहसास क्या होता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं प्यार का एहसास और उसका मतलब क्या होता है। ये कहानी एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम राधिका है और दूसरी ओर एक मध्यम परिवार का लड़का जिसका नाम अमन है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? चलिए जान लीजिए आप खुद ही। राधिका बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन सहन में पली बढ़ी है। वहीं अमन बचपन से अपने परिवार को एक संघर्ष करता देख बड़े होते उससे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज़्यादा पैसे ना होने के कारण से वो ज़्यादा पढ़ लिख ना सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी राधिका को पढ़ने लिखने का मन न होने के कारण पढ़ ना सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए, अपने अपने रहन सहन से। एक और अमन एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा, वहीं दूसरी ओर राधिका अपनी ज़िंदगी घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन अमन एक कार को टेस्टिंग करने निकला था, वहीं राधिका अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके राधिका की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त अमन ने देखा कि कोई वहाँ लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। अमन गाड़ी साइड में कर उतर के राधिका की ओर गया। फिर क्या, राधिका उससे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? अमन उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख राधिका को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और अमन जवाब नहीं दे रहा। अमन कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चला जाता है। ये देख राधिका को कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से आवाज़ आती है, राधिका गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जा। ये सुन राधिका उससे शुक्रिया करने जाती, तब तक अमन निकल चुका था। राधिका फिर गाड़ी में बैठ चली गई। एक दिन आया जब राधिका का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहाँ उसने अमन को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई, उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये सुन अमन ने उसे देखकर मुस्कुरा दिया। ये देख राधिका ने अमन से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोले, और आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ कहा नहीं। फिर अमन ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, तो अमन ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते अमन ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन राधिका ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन अमन ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं। ये बोल के वो चल दिया और वहाँ राधिका भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधिका और अमन एक मॉल में मिलते हैं। अमन देख राधिका से पूछा, तुम यहाँ कैसे? राधिका देखते हुए, बस यूँ ही घूमने के लिए आई हूँ। तुम्हारी आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हुए हो? अमन ने कहा, आज बस जल्दी काम ख़त्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूँ। फिर दोनों एक कैफ़े में गए और बातें करने लगे। राधिका ने अमन से कहा, अपने बारे में बताओगे कुछ? अमन हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊँ अपने बारे में? मेरा तो बस एक सीधा ज़िंदगी है, जहाँ रोज़ सुबह ऑफिस जाता हूँ और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूँ, बस फिर खा के सो जाना, फिर वही सुबह फिर से। अमन ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन राधिका हंसने लगती है और कहा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो क्यों करूँगी मैं कुछ? फिर अमन ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुन राधिका ने कहा, हाँ अलग तो हुए हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर अमन ने कहा, बैठी हूँ मतलब? हम अलग हैं तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नज़र नहीं आएगा। ये सुन राधिका ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता। अमन सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ
दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज़ मिलने लगे। अमन ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता और वहाँ राधिका उसका इंतज़ार करती रहती। फिर एक दिन राधिका ने कहा कि मुझे पूरे दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन अमन के ऑफिस की छुट्टी थी तो उसने राधिका को मिलने के लिए बुला लिया। फिर अमन हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहाँ से आने के बाद मैदान गया जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ अमन उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद अमन वहाँ से आश्रम गया जहाँ वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता था, उनका कुछ देखभाल करता, फिर चले आता। फिर वहाँ से निकलने के बाद अपने घर आया और अपने माँ को बिठा के घर का बचा हुआ काम ख़त्म किया। फिर रात हो गई और उसने राधिका को घर छोड़ा है और कहा, ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पाता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। इस कहानी का अगला एपिसोड सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख पाएँ।